तो मैम सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि आपका ऑप्शनल कौन सा रहा है और आपका मीडियम कौन सा है। सर मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था। सर आपका इस क्या था? मेरा भी मीडियम इंग्लिश ही था और ऑप्शनल मेरा भूगोल था। भूगोल था। तो मैम आप अपने प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रेटजी को एक शॉर्ट समय में डिस्कस करें, कैसे जो छात्र हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो कम से कम समय में तैयारी करके अपनी प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। सर मेरी तैयारी पीसीएस की थी नहीं काफ़ी ज़्यादा, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तो पिछली जब दिया था तो आई थिंक 10-12 दिन का अंतर पड़ा था प्री में, तो उसी दौरान मैंने ज़्यादा उसमें तैयारी की। हालांकि पीछे भी देख रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन इतना फोकस नहीं थे। भैया की नोट्स थी, उसने घटना चक्र का सारा शॉर्ट नोट्स बना लिया था, उसकी खुद की नोट्स थी। बाकी घटना सार की करंट अफेयर आती है, आई दृष्टि आती है करंट अफेयर के लिए, और भी कुल मिला के ज़्यादा जो तैयारी थी प्री की वो भैया पे भी बेस्ड थी, उसी के नोट्स से मैंने पढ़ा था, तो उससे हुआ था। सर अपने जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के कैसे उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, कैसे तैयारी करी है, सर से जानते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तो मैंने ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया था और वो मतलब हर बार सक्सेसफुल हो रहा है। पिछले 2-3 बार से मैं दे रहा हूँ। तो ब्रह्मास्त्र ये है कि आपको एक त्रिकोण तैयार करना है। वो त्रिकोण है लुसेंट का, घटना चक्र का और स्टैंडर्ड बुक्स का। स्टैंडर्ड बुक्स हमें पढ़नी है लेकिन हम याद नहीं कर पाएंगे, बहुत मोटी रहती हैं, तो उन्हें बस पढ़ लीजिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। उसके बाद हमें रटना है क्या, लुसेंट और घटना चक्र। और घटना चक्र भी हमें 2-3 बार पढ़ करके जो पॉइंट्स याद नहीं है उनका 60 नोट्स बना लेना है। और एग्जाम से 15-20 दिन पहले वही जो 60 नोट्स हैं उन्हें हम बार बार रिवीजन करें और लुसेंट को रिवीजन करें। इसके साथ करंट पर भी हमारा विशेष जोर रहे। करंट भी विशेष जोर इसलिए क्योंकि करंट के समय 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करंट का वेटेज थोड़ा सा पढ़ के हम बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ये है। तो करंट भी हमें 2-3 स्रोत से करें, जैसे कि घटना सार, घटना चक्र, और डेली भी कुछ देखते जाएं करंट थोड़ा बहुत, उससे हमारा करंट बढ़िया से हो जाएगा। अच्छा सर, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर मैम आपने कहीं कोचिंग की थी? सर कोचिंग नहीं किए थे। सर अगर मैं कहूँगी आप एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कीजिए तो आप ये पाएंगे कि एक पैटर्न रहता है। आप प्री के ही क्वेश्चंस देखेंगे तो पुराने साल से आप पैटर्न आप पाएंगे। जैसे कि मिडियल हिस्ट्री था, उसमें मैं एकदम मुझे पता है कि हर साल मिडियल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें बुक पूछी जाएंगी, ऑथर रहेंगे और बुक मिलाने के लिए दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरा हर बार सही होता था। मैं खुद से लिस्टिंग करती थी और उस लिस्टिंग में से पक्का एक बुक फंस जाती थी। सेम तरीके से अगर आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं तो 2-3 साल पहले तो काफ़ी था कि हर साल एक इंडेक्स वाला सवाल, 1 या 2 इंडेक्स वाले सवाल पूछते थे। और अभी क्या पैटर्न बन गया है कि इंडेक्स के सवाल तो पूछेंगे लेकिन वो करंट का इंडेक्स नहीं रहेगा, 1-2 साल पीछे का इंडेक्स में इंडिया की रैंक पूछेगा या यूपी की रैंक पूछेगा, नीति आयोग की जो इंडेक्सेज आती हैं। तो जब आप एनालाइज करेंगे ना तो आप पाएंगे कि एकदम पैटर्न है। तो आप जितना हो सके उतना क्वेश्चन आप आगे से सोच के जाइए कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर वो आ रहे हैं तो वो आपके गलत नहीं हुए। तो सर से पूछते, सर आपने कहीं प्रारंभिक परीक्षा की कोचिंग की? मैंने बीटेक से आने के बाद 3-4 महीने कोचिंग ज्वाइन की थी इलाहाबाद में, लेकिन ऑप्शनल और जीएस की एक साथ मैंने कोचिंग कर लिया था। तो मैं पूरे दिन कोचिंग में बिजी रहता था, तो मेरी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, तो मैंने 3-4 महीने बाद ही कोचिंग छोड़ दी। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी से पूरा तैयारी किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों लोग सबसे पहले किस चीज़ से मोटिवेट हुए, कैसे आप सब लोगों ने सोचा कि हमको इसकी तैयारी करनी है यूपी पीसीएस की? 12वीं बाद ही मेरा सिविल सेवा में आने का मन था। हालांकि कुछ वजहों से मैं बीटेक करने चला गया, तो बीटेक के दौरान भी मैंने पाया कि बीटेक वाली चीज़ें, इंजीनियरिंग वाली लाइन की मेरे बस की नहीं है। तो फिर मैंने जैसे ही मेरा बीटेक फाइनल हुआ वैसे ही मैं तैयारी करने में जुट गया। तो मैम आपका क्या रहा, किससे मोटिवेशन आपको प्राप्त हुआ? क्या आपने अपने भैया से पहले तैयारी करनी शुरू की या बाद में, क्या कैसे? आई थिंक भैया ही था, उससे ने गाइड किया आगे। लेकिन हाँ, एक था कि इंटर के बाद किस लाइन में जाना है, तो सिविल सर्विसेज था हमेशा से दिमाग में। उसमें भी यूपीएससी ज़्यादा दिमाग में था। ये था कि क्योंकि पिछली बार का प्री नहीं हुआ था और पीसीएस का प्री हो गया था, तो फिर ये हुआ कि फिर मन लगा कि मेंस दिया जाए, क्योंकि अब आगे 1 साल के लिए तो कुछ देना है नहीं, तो फिर इसी क्षेत्र में लगा गया। तो मैम मेंस की स्ट्रेटजी के विषय में जानते हैं कि जीएस फर्स्ट से लेकर के 4th तक के बीच में आपने अपने सफ़र को कैसे किया, इसको ज़रा सा डिस्कस करें। आई थिंक सभी जितने भी जीएस के पेपर हैं या जो भी पेपर हैं, सब में वही है, सिलेबस आपको देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। और उनमें भी आपको एक पैटर्न देखना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर वो पूछ भी रहे हैं तो कौन सी डेप्थ तक पूछ रहे हैं, ऊपर ऊपर पूछते हैं, डिफिनीसन बस पूछ रहे हैं, या मॉडिफाई करते हैं, करंट से कितना जोड़ते हैं। तो बहुत एनालिसिस की ज़रूरत है इसमें, और जितनी अच्छी तरीके से आप एनालिसिस कर लेंगे आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा। और जीएस फर्स्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए वही स्पेक्ट्रम बुक है, आप उसको देख लीजिए। और बाकी और भी टॉपिक जो हैं आप तैयार कर लीजिए। आई थिंक तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी आती है उसमें काफ़ी एक पैटर्न तरीके से हर चैप्टर में काफ़ी अच्छे से दिया, आप उसको देख लीजिए। ज्योग्राफी के लिए मैंने किया था, एनसीईआरटीज़ की थी, और उसके अलावा मैंने मतलब कि किसी साइट से, यूपीएससी की साइट से, कोई और साइट से, जो कोचिंग की साइट्स होती है वहाँ से नोट्स बना लिए थे खुद के। और सोसाइटी
मैंने विजन IAS की नोट्स थी उससे की थी। ये GS फर्स्ट का हो गया। और GS 2 के लिए क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था तो इतना मुझे मेहनत नहीं करने की ज़रूरत पड़ी। हालांकि उसके लिए मैंने अलग से नोट्स बनाए थे। पूरी तरीके से मैं ऑप्शनल पे नहीं रिलाई कर सकती थी क्योंकि उसमें आप पैराग्राफ में लिखते हो और जब डायरेक्ट आपको उसमें पॉइंट में लिखने पड़ते हैं तो फिर वो एग्जाम में डायरेक्ट नहीं हो सकता। आप आगे से प्रिपेयर करके जाओ उसको किस तरीके से करना है। GS 3 के लिए मैंने मृणाल इकोनॉमिक्स उनसे पढ़ा था, तो प्री के लिए भी उसने मतलब उसमें अच्छा काम किया था और फिर मेंस के लिए भी वो था। इसके अलावा सर करंट अफेयर काफ़ी रहता है GS 3 में रोल, तो वो मैंने फिर करंट अफेयर उसको देखते हुए अपना अलग नोट्स तैयार कर लिया था। GS 4 के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं किया था। सिलेबस में जितने टॉपिक होते हैं उनके आप डिफिनीशन तैयार कर लो, एग्जाम्पल तैयार कर लो, रियल लाइफ एग्जाम्पल हो जाएँ, कुछ जो ग्रेट पर्सन हैं उनकी लाइफ से एग्जाम्पल हो जाएँ। तो इस तरीके से जो एक मोटा माटी होता है तो आप अपना नोट्स खुद का बना के रखिए, उन्हीं को रिवीजन कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए तो काफ़ी बेहतर रहता है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा मैम ने बताया अपने GS फर्स्ट से लेके 4th तक की जर्नी कैसी रही, तो आपने भी क्या यही स्ट्रेटजी फॉलो की है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जो 4th पेपर है जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का जो पेपर, इसको काफ़ी हवा के रूप में लोग देखते हैं, मतलब बहुत टफ है। पहले से ही लोग कहीं भी तैयारी करना जाते हैं तो बोलते हैं कि GS 4th पेपर देख लेना अच्छे से, तो इसको लेकर के आप कैसे क्लियरिफाई करते हैं इसको? सर सबसे पहले मैं GS 1 के बारे में बताता हूँ। तो GS 1 के लिए मैंने नितिन सिंघानिया वाली किताब से आर्ट एंड कल्चर कर लिया था। उसके अलावा स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने CDIQ के जो वीडियोज़ होते हैं वहाँ देख लिए थे। और भूगोल मेरा ऑप्शनल था तो ज्योग्राफी वाला पार्ट मेरा वहाँ से हो गया था। GS 2 के लिए मैंने लक्ष्मीकांत निपटाया और उसके बाद मेंस 365 की इंटरनेशनल रिलेशन वाला आता है तो वहाँ से IR वाला पार्ट हो गया। और बचा गवर्नमेंट एंड सोशल जस्टिस, तो मैंने इंटरनेट से सर्च करके कर लिया था। GS 3 मैंने गूगल से सर्च करके ज़्यादा टॉपिक्स किए थे क्योंकि करंट बेस भी होता है। और GS 4 के लिए मैंने सिलेबस में जितने टॉपिक्स दिए हैं उनको मैंने गूगल पे सर्च किया और बाकी एग्जाम्पल्स वगैरह ढूंढे और उन्हीं का नोट्स बना लिया। और बाकी GS 4 का जो पेपर होता है एग्जाम में आता है काफ़ी डायनामिक होता है। उसमें जो भावनाएं आप लिखते हैं अपने मन से लिखते हैं, कोई भी रट के नहीं जा सकते। जो आपके दिल में अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हो वो लिखिए वहाँ पे, तो यही किया जा सकता है। अच्छा सर, ऑप्शनल को लेकर के आपने कौन से राइटर को पढ़ी और ऑप्शनल कितने कम से कम समय में तैयार किया जा सकता है? मैंने भूगोल का ऑप्शनल तो बहुत कम समय में तैयार किया और बहुत ही लिमिटेड पढ़ाई की। भूगोल के ऑप्शनल के लिए मैंने एक चैनल है एग्जाम हैकर करके, उन्होंने ज्योग्राफी काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए वहाँ से किया। और बाकी मैंने भूगोल के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा और ना ही कोई किताबों को फॉलो किया। सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं और जो पुराने साल क्वेश्चन पेपर हैं उतना ही मैंने अच्छे से तैयार किए और 3 कॉपी बनाई भूगोल की, 3 स्पायरल नोट्स, वही बार बार पढ़ा और उन्हीं से मैंने पेपर दिया। मैम आपके ऑप्शनल को लेकर के आपने कैसे तैयारी की? कौन सी बुक? कि मेरा BA था पॉलिटिकल साइंस से तो बेस आगे से था, काफ़ी चीज़ों की जानकारी थी। हालांकि एग्ज़ाम के हिसाब से उसको करने के लिए मैंने सुभ्रा रंजन मैम की नोट्स खरीदी थी, मार्केट में मिलती हैं, उनको काफ़ी बार पढ़ा, रिवाइज़ किया, कुछ ऐड भी किया। करंट में कुछ हो रहा है तो उसको आप ऐड कर ले रहे हो, कुछ गूगल से भी ढूंढ ले रहे हो अगर इनसफिशियंट है कोई मैटर, तो उन्हीं को बार बार पढ़ना, रिवाइज़ करना, आंसर राइटिंग करना, इन्हीं से। मैम ऐसे और हिंदी को कैसे आपने किया? आई थिंक ऐसे इसमें आपको पता रहता है टॉपिक, UPSC की तरह नहीं है कि फिलोसॉफिकल ऐसे आ जा रहे हैं आपको पता नहीं है। इसमें टॉपिक हैं तो आप आगे से प्रिपेयर करके जाइए, उन टॉपिक्स पे आप नोट्स कोर्स तैयार कर लीजिए, आप स्टोरीज कुछ देख लीजिए कैसे शुरुआत करनी है और कुछ यूनिकनेस आनी चाहिए। जैसे कि इस बार डेमोक्रेसी पे आया था, कुछ करके था कोई टॉपिक डेमोक्रेसी से रिलेटेड था, तो मैंने शुरुआत, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मैं लिख रही हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत वो हिंदी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कोट था वो पार्लियामेंट में बोलते हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियाँ बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो मैंने ये लाइन बाकायदा इंग्लिश में लिखा, ऐसे सरकारें SAR इस तरीके से पूरा करते हुए ब्लैक पेन से ये लिखा। उसके बाद फिर मैंने डेमोक्रेसी पूरा एम्फेसाइज करते हुए वो एक ड्रामेटिक तरीके से शुरुआत की, तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो आप अपनी यूनिकनेस पहचानिए कि आप क्या अलग कर सकते हैं, दूसरों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि भैया का था एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि इसको गाने याद रहते हैं, फिल्मी गाने इसको काफ़ी याद रहते हैं। मेरे साथ ये है कि मैं पोएम ज़्यादा याद कर लेती हूँ, तो वो फिल्मी गाने से अपना मतलब शुरुआत करता था कि उसको जो कुछ याद आए वो फिट बैठे तो फिल्मी गाने ही डाल देता था उसमें। तो आपका ये ऐसे और हिंदी आपने कैसे तैयारी की? ऐसे क्योंकि मैं UP बोर्ड से हूँ और हिंदी मीडियम से मेरी पढ़ाई हुई थी तो मेरा हिंदी स्ट्रांग पॉइंट था। 2020 में भी मेरी कम तैयारी में हिंदी में 103 नंबर आए थे। तो हिंदी के लिए बस मैंने वही जो जैसे कि पृथ्वीनाथ पांडे की किताब आती है वहाँ से किया और पत्र वगैरह अच्छे से तैयार कर लिए थे, तो हिंदी मेरा यहाँ से हो गया। और निबंध तो 2021 में मैंने इंग्लिश मीडियम में दिया, 2022 मैंने निबंध वाला पेपर हिंदी में दिया। तो 2022 में निबंध आया था एक बेरोजगारी वाला, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें लिखूँ क्या। तो मुझे एक बेवफा सनम मूवी का गाना याद आया, तो उस गाने को मैं 4 लाइन बताता हूँ। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे इस बात का मलाल है,
जरा फिर समझ कर जवाब दो, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो आज के समय में देश का बेरोजगार युवा यही पूछ रहा है सरकार से, उनका दर्द सरकार समझ क्यों नहीं रही है। तो इस तरीके से मैं शुरुआत किया और गाने वाने का चमकी यूज़ किया इस बार निबंध में। अच्छा,